के इंटरेक्शंस होंगे और एनर्जी के इंटरेक्शंस होंगे, तो सिस्टम के अंदर जो भी हमारे पास मैटर है उस मैटर्स की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। उस मैटर की क्या होंगी? प्रॉपर्टी चेंज होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी के ट्रांसफर्स कैसे होंगे। एनर्जी के ट्रांसफर कैसे होंगे? मान लीजिएगा ये मेरे पास में कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, ये क्या होगा? मेरे पास में सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते क्या है हम? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज। एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। याद कीजिएगा, क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। काइनेटिक एनर्जी को मेरे को चेंज करना है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी को चेंज करना है मेरे को काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज जो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होंगे, वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होंगे भाई? कैसे होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन? कैसे होगा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन? हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। मान लीजिएगा इस सिस्टम का एनर्जी है, क्या इस सिस्टम का कुछ भी इंटरनल एनर्जी है, मान लीजिएगा एक्स क्या है आपका? इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। एक्स क्या आपका? इसका इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का। इंटरनल एनर्जी मतलब इसके अंदर क्या जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम का। और मैं इसकी इंटरनल एनर्जी में से कोई एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या करना चाहता हूं? इंक्रीज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? उस काइनेटिक एनर्जी को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, या मैं कहूं उस काइनेटिक एनर्जी को मैं चेंज करना चाहता हूं दूसरी फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं? अनदर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होंगे जब हमारे पास में सिस्टम इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग के साथ में, ठीक है। अब सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी हम कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो हमारे पास में क्या है? मोड्स हैं। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दो मोड है हमारे पास में। कौन से दो मोड है भाई? एक तो है Q आपका और एक है आपका W। Q क्या है आपका? हीट, और W क्या आपका? वर्क। दुनिया में कभी भी कहीं पे भी जब भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तो वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या तो हीट के थ्रू होंगे या वर्क के थ्रू होंगे। अगर इसकी मेरे को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होंगी? एनर्जी। लेकिन ट्रांसफर किसके थ्रू होंगी? हीट या वर्क के थ्रू ट्रांसफर्स होंगी। हम हीट और वर्क को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। तो एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफॉर्म होगी। सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? आइदर सप्लाइंग द हीट और बाय डूइंग सम वर्क, या सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ काम करेगा या उसको हीट सप्लाई करेगा सराउंडिंग को। मतलब इंटरेक्शंस किसके होंगे? यहां पे एनर्जी के इंटरेक्शंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हमें करना है तो किसके थ्रू होगा? वर्क के थ्रू और हीट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने लिया और
एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, कुछ भी मैंने किया, ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं होगा। हमें हीट करना पड़ेगा सिस्टम को, या सिस्टम को हीट, सिस्टम से हीट निकालनी पड़ेगी, या सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, या सिस्टम कुछ काम करेगा तो ही उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगे एनर्जी। ठीक है, दिस आर द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये मोड्स हैं क्या करने के, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब हीट और डब्ल्यू ये होते क्या है उसको देखते हैं। हाँ, ये देखिए वर्क क्या होता है। वर्क अगर मैं कहूं वर्क क्या है, एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैटर का। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट पे इधर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट जो इनिशियल स्टेट ये थी आपकी, इनिशियल स्टेट ये थी, इस इनिशियल स्टेट से यहां पे वो आ गया, ये फाइनल स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी। तो इस पे जो फोर्स लगाया है टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, इसी को क्या कहूंगा मैं, वर्क कहूंगा। इसी को क्या कहूंगा मैं, वर्क कहूंगा। देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास में गैस सिलेंडर है, क्या भाई का, मेरे पास में गैस का सिलेंडर है, और वो गैस का सिलेंडर इनक्लोज है, क्लोज है बिल्कुल। ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया उसके ऊपर, ये लिया, ये सिलेंडर है मेरे पास, और सिलेंडर के अंदर ये गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके ऊपर ये पिस्टन मैंने लगा रखा है, ये पिस्टन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेशन ऑफ द गैस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये पिस्टन यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गया, यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसका क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, मूव कर गए किधर, डाउन साइड में, डाउनवर्ड मूव कर गए, और ये डिस्प्लेस होगा, सपोज कीजिए डीएल लेंथ से। स्मॉल मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, तो स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डीएल। ठीक है, वो क्या होगा आपका, डीएल हो गया, क्या चेंज इन द क्या पोर्शन में, क्या दूं भाई, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, कौन डिस्प्लेस हुआ, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए, डाउन साइड आ गए। वो क्यों आ गए डाउन साइड, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो जो फोर्स अप्लाई किया उसको डिस्प्लेस करने के लिए वही क्या आपका वर्क है। ये मैथमेटिकल फॉर्म बन गया, और अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक सिंगल डायरेक्शन में एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, किसका, गैस के मॉलिक्यूल्स का, किधर, डाउन साइड। अप साइड तो कोई मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं, इस साइड में पुश कर रहा हूं, तो वो क्या जाएगी, इसी साइड में जाएगी, यू तो है नहीं, वो इस साइड में आ जाएगी। जैसे सपोज मेरे पास में एक चेयर है, मेरे पास में एक चेयर है, और इस चेयर पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मैं इधर इसको मेरे साइड में इसका फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, इधर इसको मैं पुश कर रहा हूं, तो ये इसका क्या हुआ, इतना डिस्प्लेस कर दिया मैंने। तो ये तो है नहीं कि चेयर पुश, तो चेयर उधर गई, कुछ चेयर इधर गई, कुछ चेयर इधर गई,
नहीं, कंप्लीट जो चेयर है उसका सारा का सारा पोर्शन वो मेरी तरफ ही पुश हो रहा है, मैं अपनी तरफ ही पुश कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये होगा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। एक सिंगल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, किसमें, वर्क में। सिंगल डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे भी क्या है, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो एक सिंगल डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, आपका वर्क हो गया। वो क्या हो गया, वर्क हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? आइए आगे सुनिएगा। दूसरा क्या है, मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का कैसे कर सकता हूं। एक तो वर्क के थ्रू कर सकता हूं, मैंने इसमें वर्क के थ्रू कुछ क्या किया, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, सिस्टम की कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी है। क्या क्या उसमें 50 जूल ऑफ मैंने या 100 जूल ऑफ वर्क किया मैंने, और 100 जूल सिस्टम पे वर्क किया, तो सिस्टम का कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। मेरे पे काम करेगा कोई, कैसे काम करेगा, मेरे पे कोई काम करे, मेरे अंदर क्या होगा, मेरी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिस्टम को हमने 100 जूल दी, तो सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी, आपकी बढ़ गई। अब जो पहले था वर्क, पहले मतलब जब मैंने उसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, देखिएगा वर्क का एक और अच्छा पॉइंट सुनिएगा, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी चेयर है, इनिशियल स्टेट पे है, इसका खुद का अपना एनर्जी है, लेकिन क्या अभी इस पे मैंने कोई वर्क नहीं किया है। मान लीजिएगा इसका इस चेयर का जो भी एनर्जी है, मैं ले लू क्या, एक्स ऑफ जूल इसका एनर्जी है, एक्स जूल ऑफ एनर्जी इसका है। मैंने वर्क किया 100 ऑफ जूल, मैंने वर्क किया किधर, मेरे साइड में क्या किया, इसको पुश किया, ये इधर से, यहां से और यहां पे, ये पुश कर दिया मैंने इसको। कितना पुश किया, कितना वर्क किया इस पे, 100 जूल। कितना किया भाई मैंने, 100 जूल इस पे क्या किया है, वर्क किया है। तो वो वर्क जो है वो क्या हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें, एनर्जी की फॉर्म में। अब इस पॉइंट को सुनना ध्यान से, मैं अभी जो समझा दिया उसको समझना यहां से। वर्क क्या है, जब तक कि वो ऑब्जेक्टिव, जब तक कि ये चेयर डिस्प्लेस हो रही है तब तक ही वर्क है, तब तक ही वर्क है। यहां पे मैंने इसको छोड़ दिया, वर्क खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अभी तो कोई वर्क नहीं हो रहा। ये इससे इनिशियल स्टेट था, सुनिएगा इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। ये चेयर है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट में इसका कुछ भी, इसके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। इसका मान लीजिएगा कुछ भी टेम्परेचर है, एनर्जी है, कुछ भी इसका प्रेशर है और वॉल्यूम वगैरह जो भी है, तो इस पे अभी तो कोई वर्क नहीं है, इनिशियल स्टेट में तो कोई वर्क नहीं है अभी। अब क्या है कि इसको इस स्टेट से, ये इनिशियल स्टेट थी और ये क्या इसकी फाइनल स्टेट है, मैं इसको यहां पे फाइनल स्टेट पे लिया है। फाइनल स्टेट लिया, तो वर्क क्या है, वर्क तो इनिशियल से फाइनल के बीच का है, ना तो यहां पे वर्क है ना यहां पे वर्क है। गाड़ी पहुंचने के बाद थोड़ी ना काम किया हमने, वर्क किधर है, ड्यूरिंग द पाथ है, ड्यूरिंग द पाथ। मान लो ये यहां पे आके खत्म हो गया, रास्ता खत्म, पाथ खत्म, वर्क खत्म, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था, ना तो इनिशियल में वर्क था ना फाइनल में है। कब है, ड्यूरिंग द पाथ है, वो कहां है, ड्यूरिंग द पाथ। क्लियर हुआ। तो वर्क आपका क्या है, बाद में हम पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन है आपका, क्या है, पाथ फंक्शन। फंक्शन बताऊंगा बाद में, फंक्शंस होते क्या है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस, वर्क का सिग्निफिकेंस कब है, ओनली ड्यूरिंग द पाथ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ओनली ड्यूरिंग द पाथ, पाथ के ड्यूरिंग ही है, बीच में ये है उसका जो भी सिग्निफिकेंस है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वर्क नहीं है, उस पे उसका सिग्निफिकेंस
नहीं है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या था भाई? सेकंड क्या था? वर्क ऑफ, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा सुनिएगा दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोसेस हुआ भाई, वर्क था ये ड्यूरिंग द प्रोसेस। स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ, खत्म कहां पे हुआ? यहां पे। तो वर्क सिर्फ क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस है। वर्क क्या भाई? ड्यूरिंग द प्रोसेस। वर्क क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड पॉइंट ये डायनेमिक है। ये क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या? कि ये जब तक मूवमेंट है तब तक ही है, यहां से यहां तक डायनेमिक था, उसके बाद खत्म हो गया। स्टैटिक नहीं है। वर्क इज नॉट एज स्टैटिक, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्या ये? एक डायनेमिक फंक्शन है। कौन? वर्क। ना तो पहले लेना देना था कुछ वर्क का, ना ही वर्क का कुछ लेना देना बाद में है, बस ड्यूरिंग द पाथ है। क्या ये थर्ड पॉइंट? क्या? ड्यूरिंग द पाथ। अगला सुनिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं हीट की। हीट मतलब